Hi guys and welcome to today's chapter, which is chapter Spying High. So now let us start reading it. Spy fiction is now more popular than ever in film, television, and literature. A spy is a person employed by a government or an organization to secretly obtain information about enemies or competitors. कि जो स्पाई फिक्शन होते हैं ना, स्पाई फिक्शंस का क्या मतलब होता है कि मूवीज़ बनी होती है जो मतलब ऐसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह या फिर स्पाइस पे जो बेस्ड होती है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, ठीक है, और किसी जनर से. सो स्पाई बेसिकली होता क्या है, एक पर्सन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा हायर किया जाता है ताकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या फिर कोई और सीक्रेट के बारे में पता लगा सके या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सके अबाउट देयर एनिमीज और कंपेटिटर्स. नाउ थिंक ऑफ स्पाई फिक्शन एज अ मिस्ट्री और अ थ्रिलर दैट फोकसेस ऑन द एक्टिविटी ऑफ स्पाइज और सीक्रेट एजेंट्स. के अभी जो सीरीज ऑफ ट्विस्ट दैट थिंक ऑफ अ स्पाई फिक्शन एज अ मिस्ट्री और अ थ्रिलर दैट फोकसेस, कि ऐसा सोचो कि जो स्पाई फिक्शन आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मिस्ट्री है या फिर आप लोग थ्रिलर बोल सकते हो इसको एक टाइप से, जो फोकस करती है ऑन द एक्टिविटीज of spies or secret agents with a series of twists and turns. However, reader must always beware of double agent. Here is a short play that has a completely different take on this. Read on to find out more about the hilarious misadventures of the not so secret agents. So now let us start reading the chapter. Okay, so इसमें basically characters कौन कौन से हैं? Prime Minister of Gloka मोर्टियाना एंड फ्रिट्स हाउसकीपर एंड एजेंट BAW. ठीक है, ये सारे आपके कैरेक्टर्स है इस चैप्टर में. द नेक्स्ट वन इज सेटिंग. अभी देखो, लिविंग रूम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स होम, अ डेस्क विद अ ब्लॉटर पैड. ब्लॉटर पैड बेसिकली अभी क्या होता है, दिस इज अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर यूज टू ऑब्जर्व एक्सेस इंक टू प्रोटेक्ट अ डेस्कटॉप. अभी आप लोग बोल सकते हो कि ब्लॉटर पैड क्या होता है, कि वो ना ऐसा मतलब आप लोग कुछ भी उसको कपड़ा वगैरह बोल सकते हो या फिर उसको कोई भी एक पेपर वगैरह समझ लो. उस वो क्या होता है, वो इंक को सोख लेता है. अगर कभी भी कहीं भी इंक वगैरह गिर जाए तो वो उसको सोख लेगा. ठीक है. सो एंड अ टेलीफोन इन ऑन इट स्टैंड्स एट राइट एंड अ सोफा इज एट द लेफ्ट सेंटर. देयर इज अ रग ऑन द फ्लोर. तो ऐसे करके आप उस पूरे लिविंग रूम को इमेजिन करो कि वो प्राइम मिनिस्टर का लिविंग रूम है. ठीक है, उसके घर पे उसका लिविंग रूम जो है वो उसके पास एक डेस्क है with a blotter pad and telephone on it stands at a right. उसके राइट में एक टेलीफोन स्टैंड है एंड अ सोफा इज एट लेफ्ट सेंटर. के फिर एक सोफा है लेफ्ट सेंटर पे एंड देयर इज अ रग ऑन द फ्लोर. रग मतलब आप लोग उसको मैट की तरह बोल सकते हो कि वो है फ्लोर पे. ठीक है. एंड एट सर्टेन राइज प्राइम मिनिस्टर हु इज हेवीली बियर्डेड विद टॉकिंग ऑन हिज फोन. हेवीली बियर्डेड मतलब उसकी बहुत सारी दाढ़ी है एंड वो अपने फ़ोन पे बात कर रहा है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इनटू द फोन, वो फोन पे बात कर रहा है कि योर एक्सीलेंसी द सिचुएशन इज क्रिटिकल. एक्सीलेंसी, एक्सीलेंस का क्या मतलब है, अ टाइटल ऑफ ऑनर गिवन टू अ सर्टेन हाई ऑफिशियल्स हियर. इट रिफर्स टू द किंग. अभी देखो वो किससे बात कर रहा है फोन पे, वो किंग से बात कर रहा है, इसलिए वो उसको आदर दे रहा है, इसलिए वो उसको एक्सीलेंसी बोल रहा है. ठीक है, किंग को. द सिचुएशन इज क्रिटिकल. क्रिटिकल बोल सकते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा वो सीरियस या फिर डेंजरस सी सिचुएशन है. ठीक है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है. The soldiers, the militia and the sailors are in revolt and the queen is in the parlor eating bread and honey. कि जो सोल्जर्स वगैरह या फिर जो भी सेलर्स है ना, उनमें रिवॉल्ट चल रहा है या फिर आप लोग बोल सकते हो लड़ाई वगैरह चल रही है. और जो क्वीन क्या कर रही है, वो पार्लर में बैठी ब्रेड एंड हनी खा रही है. ठीक है. यू नो हाउ शी इज़ ऑलवेज काउंटेड हर कैलोरीज. कैलोरीज मतलब कि वॉज वेरी केयरफुल विद हर डाइट, कि वो अपनी डाइट के साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है. इफ़ शी इज़ ईटिंग ब्रेड एंड हनी इट्स अ श्योर साइन दैट शी हैज़ गिवन अप होप. कि अगर वो ब्रेड एंड हनी खा रही है तो उसको तो यही लग रहा होगा ना कि बस हो गया सारा, उसने होप गिव अप कर दी होगी, उसको कोई होप ही नहीं है. आई टेल यू, यू आर ऑन द ईव ऑफ रेवोल्यूशन. ईव ऑफ रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, द डे बिफोर द इवेंट. ठीक है, कि उस रेवोल्यूशन के एक दिन पहले. एंड अवर बिलव्ड कंट्री ग्लोका मोर्टियाना इज गोइंग डाउन द ड्रेन. ड्रेन का मतलब क्या है, टू गेट इनटू डीप ट्रबल, कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में फंस सकती है. ओ यू कैन काउंट ऑन मी योर एक्सीलेंसी. आई नो not what course others or give me a passport so I can get out of this mess. Yes your excellency, I intended to fly to flee. To flee का मतलब क्या है, कि to run away from trouble. कि मैंने ऐसा सोचा है कि मैं मतलब इस सारे झमेले से बाहर निकलना चाहता हूँ. ठीक है. अभी वो आगे क्या होता है कि फ्रिट्स एंटर्स. फ्रिट्स एक और कैरेक्टर है इस स्टोरी में. सो फ्रिट्स एंटर्स ड्रैगिंग अ ह्यूज ट्रंक, मतलब एक बड़ा सा सूट केस वगैरह समझ लो आप. सो प्राइम मिनिस्टर नोटिसेज हिम एंड कंटिन्यूज टॉकिंग इनटू द फोन. कि वो उसे नोटिस तो कर लेता है कि हाँ ये आया है, बट वो अपने फ़ोन पे बात करना चालू रखता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माई ट्रस्टी ओल्ड
फैमिली रिटेनर। रिटेनर का क्या मतलब है? अ सर्वेंट हु हैज़ बीन विद द सेम फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माई ट्रस्टी ओल्ड फैमिली रिटेनर हैज़ जस्ट ब्राउट इन माई ट्रंक, कि वो मेरा सूटकेस ले आया है अंदर। I must start packing this very instant. The boat leaves in 20 minutes and I'm not safely aboard. My life in Gloca Mortiana won't be worth a plugged पेफनिंग। गुड बाय। पेफनिंग का अभी क्या मतलब है कि लाइफ इज़ नॉट वर्थ इवन अ पेनी, कि मुझे जल्दी से निकलना होगा बिकॉज 20 मिनट्स में बोट लीव कर जाएगी, इसीलिए मुझे मतलब अपनी सेफली जाना चाहिए बोट पे, क्योंकि यहाँ पे मोर्टियाना में रिवोल्ट चल रहा है, इसलिए यहाँ पे मेरी ज़िंदगी को खतरा है। एंड फिर वो गुड बाय करके फ़ोन काट देता है। सो अभी फ्रिट्स क्या बोलता है? वाई डू यू वॉन्ट मी टू पुट दिस ट्रंक योर प्रोफेसर मिनिस्टरशिप, कि आप क्या चाहेंगे कि मैं कहाँ पे इस ट्रंक को रखूँ? प्राइम मिनिस्टर, एनीवेयर द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट पैकिंग एट वंस। इमोशनली फ्रिट्स माई ट्रस्टी ओल्ड फैमिली रिटेनर हु हैड थॉट वीड बी partying like this, but I must take it like a man, no time for sentiment, let's get cracking with the packing, ठीक है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है कि उसको कहीं भी रख दो आप सूटकेस को, बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जल्दी से जल्दी पैकिंग स्टार्ट करें एंड निकल जाए, ठीक है, यहाँ से। एंड फिर क्या बोलता है कि हमें मतलब कोई भी टाइम नहीं है सेंटिमेंट वगैरह, फीलिंग्स ऑफ टेंडरनेस, सैडनेस, ठीक है, इसका कोई भी मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी पैकिंग में लग जाना चाहिए। फिर फ्रिट्स क्या बोलता है? येस योर प्राइम मिनिस्टरशिप, व्हाट कैन आई डू? तो फिर वो बोलता है कि मैं क्या करूँ? तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है रिंग फॉर द हाउस कीपर, आई हैव सम इंस्ट्रक्शंस फॉर हर, कि हाउस कीपर को बुलाओ, मेरे पास उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो मुझे इससे देनी है। फिर वो क्या करता है? फ्रिट्स बोलता है कि येस सर। ही गोज बैक टू वॉल, पुल्स बेल कॉर्ड, ठीक है। So now, Prime Minister to audience, notice how cleverly I got him. Notice how cleverly I got him to turn his back. Now, while he is not looking, I'll take these secret documents. Pulls an envelope labeled secret documents out of his coat pocket. के अभी टू द ऑडियंस, अभी देखो आप ना, ये है तो एक मतलब चैप्टर है, बट ये एक मूवी से लिया गया है। टू द ऑडियंस, टू ऑडियंस मतलब वो आपको बोल रहा है, ठीक है, जो देख रही है, जो पढ़ रहे हैं इस बुक को। नाउ नोटिस हाउ आई क्लेवरली गॉट हिम टू टर्न हिज बैक। अभी देखो मैंने उसे बोल दिया कि वो चला जाए यहाँ से, ठीक है, अभी वो चला गया यहाँ से। एंड अभी मैं क्या करूँगा? मैं आई टेक दी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, अभी मैं ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ले लूँगा। फिर वो क्या करता है? सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नाम का एक एनवलप निकालता है अपनी जेब से, कोट की जेब से, एंड हाइड देम एज फ्रिट्स ईव्सड्रॉप्स। ईव्सड्रॉप्स मतलब लिसन सीक्रेटली टू समबडी टॉकिंग, ठीक है। फिर फ्रिट्स क्या करता है? वो किसी और को बात करते हुए देखता है, ठीक है, एग्जैक्टली, एंड ऑब्वियसली बेंडिंग ओवर एंड कपिंग हिज हैंड टू हिज ईयर, ठीक है। मतलब वो जैसे वो नहीं करते, जब भी आपको कोई चीज़ ध्यान से सुननी होती है तो आप अपने कान के पीछे हाथ लगा लेते हो, वो वैसे कर रहा है। सो नाउ आई नो ही इज़ माई ट्रस्टी ओल्ड फैमिली रिटेनर, बट इन दीज ट्रबल टाइम्स ग्लूका मोटियाना इज़ ओवर रन बाई स्पाइस। ओवर रन बाई स्पाइस मतलब ओवर रन का मतलब होता है कि फिल्ड विद स्पाइस, कि ग्लूका मोटियाना स्पाइस से भरा पड़ा है। एंड यू कैंट बी टू केयरफुल एज इफ दीज सीक्रेट डॉक्यूमेंट शुड फॉल इनटू माय एनिमीज हैंड्स, के अभी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा उससे पीछे मैं अपने फैमिली रिटेनर को भी नहीं ट्रस्ट कर सकता कि ये भी मेरे जो है ले सकता है, ठीक है। सो आई शडर टू थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। ही हाइड्स दिस एनवलप अंडर डेस्क ब्लॉटर, कि वो फिर उसको हाइड कर लेता है जो उसका एनवलप होता है सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का। फ्रेड्स क्विकली रिज्यूमिंग हिज डिग्निफाइड मैनर, आई हैव रंग ऑफ फॉर द हाउस कीपर, ठीक है। तो फिर क्या करता है फ्रेड्स? वो बोलता है कि मैंने हाउस कीपर को बोल दिया है। प्राइम मिनिस्टर गुड गुड, वी हैव नो टाइम टू लूज़, कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम जल्दी जल्दी निकलते हैं। एंड हाउस कीपर इन फ्लोर लेंथ ब्लैक ड्रेस एंड वाइट विग एंटर्स। हाउस कीपर इन अ हाई क्रिकी वॉइस, यू रैंग सर, कि वो फिर क्या बोलते हैं हाउस कीपर कि आपने मतलब बेल बजाई, आपने मुझे बुलाया। प्राइम मिनिस्टर फिर क्या बोलता है? देयर यू आर मिसेज ग्लॉक एंड स्पाइल, डू यू हैव माई क्लोज रेडी, क्या आपके पास क्या मेरे क्लोज रेडी है, मुझे उन्हें पैक करना है। तो हाउस कीपर फिर क्या बोलती है? एवरीथिंग इज लेड आउट इन योर बेडरूम योर प्राइम मिनिस्टरशिप, कि सब कुछ आपकी बेडरूम में रखा हुआ है। गुड गुड, कम अलॉन्ग देन, हेल्प मी कैरी द थिंग्स डाउन देयर। ही एंड हाउस कीपर एग्जिट। तो फिर फ्रिट्स क्या बोलता है कि दे हैव गॉन टू ऑडियंस, कि फिर वो फिर ऑडियंस को बोलता है जो पढ़ रहे हो आप इस चैप्टर को, कि ही थिंक्स आई एम अ ट्रस्टी ओल्ड फैमिली रिटेनर, लिटिल डज ही रियलाइज दैट इन एक्चुअली आई एम अ स्पाई। कि वो फिर क्या बोलता है कि वो सोचता है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो सोचता है कि मैं एक
मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा पुराना फैमिली रिटेनर हूँ, बट असल में मैं क्या हूँ, आई एम अ स्पाई, गोज टू डेस्क, टेक्स एनवेलप, हाइड्स इट अंडर द रग, देन होल्ड्स हिज रेस्ट वॉच टू हिज माउथ। अभी देखो, उसने ईव्सड्रॉप किया था ना, मतलब उसने सुना था ना सीक्रेटली प्राइम मिनिस्टर को, तो इसीलिए वो फिर क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि उसने एनवेलप कहाँ रखा है, तो वो उसे ले लेता है एंड फिर उसे मैट के नीचे रख देता है, देन होल्ड्स हिज रेस्ट वॉच टू हिज माउथ। हेलो, इट्स HQ। HQ का मतलब क्या है, एब्रीवेशन ऑफ हेडक्वार्टर्स, ठीक है, कि दिस इज हेडक्वार्टर्स, एजेंट 43 half is here, 43 1/2 is here, I have the secret documents, oops someone is coming, must sign off now। कि फिर वो क्या करता है, मतलब फिर वो अपने हेडक्वार्टर्स को कॉल करता है, बट फिर उसे क्या पता चलता है जब भी वो बात कर रहा होता है कि कोई आ रहा है, ठीक है। he straightens up and majestically walks out down left, a housekeeper enters, looks around, sees room empty, come down stage and speaks to the audience। फिर जो हाउसकीपर है वो क्या बोलती है कि they all think I am the housekeeper, Mrs. Glockspinel, लिटिल डू दे रियलाइज दैट इन एक्चुअली आई एम अ स्पाई। सो वो भी एक स्पाई निकली, स्ट्रेटन्स अप एंड टेक्स ऑफ वेग रिवीलिंग मेल आइडेंटिटी, कि वो असल में क्या है, एक लड़का है, बट उसने लड़की का भेस बनाया हुआ है, ठीक है, हाउसकीपर का। सो लुक्स अराउंड, सीज द एज ऑफ एनवेलप स्टिकिंग आउट फ्रॉम रग, टेक्स इट एंड हाइड्स इट अंडर सोफा कुशन, पुल्स अप शॉर्ट रिवीलिंग ट्राउजर्स एंड टॉक्स वॉकी टॉकी आउट ऑफ हिज पॉकेट। कि फिर क्या होता है, वो भी, उसको भी पता चल जाता है कि उसने उसने फ्रिट्स ने कहाँ हाइड किया है एनवेलप, तो फिर वो उसे ले लेती है एंड उसे कहाँ पे रख देती है, उसे सोफा कुशन के अंदर छुपा देती है। पुल्स अप स्कर्ट रिवीलिंग ट्राउजर्स एंड टॉक्स वॉकी टॉकी आउट ऑफ हिज पॉकेट। फिर वो अपनी जेब से वॉकी टॉकी निकाल के, हेलो इज द सेंट्रल ऑपरेशंस, कि वो फिर बोलती है कि क्या ये सेंट्रल ऑपरेशंस बोल रहे हैं, एजेंट XLY हियर, ठीक है। सो मतलब वो उसका एक कोड है XLY, एजेंट XLY, ठीक है। आई हैव द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, मोर डिटेल्स लेटर, ओवर एंड आउट। कि फिर वो देखती है कि मेरे पास है आपका जो है सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए थे, मोर डिटेल्स मैं आपको बाद में बता दूँ, ओवर एंड आउट। लुक्स अराउंड फॉर्टिवली, पुट्स द रेडियो बैक इनटू द पॉकेट, पुट्स ऑन वेग, स्लिक्स आउट डाउनराइट ब्रीफ केस, देन द लिड ऑफ ह्यूज ट्रंक राइजेस, एजेंट BAW क्लॉक एंड डैगर टाइप इमर्जेस एंड लुक्स अराउंड। तो फिर क्या होता है कि जो ट्रंक है ना, जो उसका सूटकेस है, उसमें से एक और एजेंट बाहर निकलता है जिसका नाम होता है BAW, एजेंट BAW क्लॉक एंड डैगर। डैगर का मतलब क्या होता है, कंसर्न्ड और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पाइंग ऑन मिस्ट्री स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ प्ले टाइप, इमर्जेस एंड लुक्स अराउंड। कि फिर वो आसपास देखता है, देन फिर क्या होता है, वो क्या बोलता है, एजेंट BAW टू द ऑडियंस, यू गेस्ड इट फोक्स, आई एम टू स्पाई, कि मैं भी एक स्पाई हूँ। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस चैप्टर में, बट आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, ठीक है। टेक्स एनवेलप फ्रॉम सोफा, पुल्स इट ब्लॉटर ऑन द डेस्क, पुट्स इट अंडर द ब्लॉटर ऑन द डेस्क, देन टेक्स ऑफ शू एंड स्पीक्स इनटू इट। कि अभी देखो, वो प्रेसिडेंट ने उसे कहाँ रखा था, देखो प्रेसिडेंट ने बोला था मैं भी एक स्पाई हूँ ना, तो फिर उसने कहाँ रखा था, ब्लॉटर के अंदर, ब्लॉटर के अंडर रख दिया था, डेस्क के अंदर। अभी ये जो लास्ट में जो स्पाई आया है उसने भी वहीं रख दिया, ठीक है। हेलो, इज दिस ऑपरेशन शेड्यूलिंग, एजेंट BAW हियर, आई हैव द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, वेट आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, आई बैक विद यू लेटर। कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है। उसे लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, सो प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू ब्लॉटर एंड डेस्क एंड लिफ्टिंग अप, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि एवरीथिंग इज जस्ट एज आई लेफ्ट इट, कि उसको अभी देखो उसके बाद कितने स्पाइस आए, कितने स्पाइस गए, बट जो लास्ट में जो स्पाई आया, उसने वापस वहीं पे रख दिया ना जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने रखा था। फ्रिट्स डूइंग अ डबल टेक, द डॉक्यूमेंट्स दे आर राइट वेयर यू लेफ्ट देम। तो फिर फ्रिट्स आता है एंड वो क्या बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो वही है जहाँ पे आपने रखे थे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू फाइंड आई लेफ्ट देम, फ्रिट्स। सो फ्रिट्स क्या बोलता है, मतलब अजीब सी आवाज़ में बोलता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को पता ना चल जाए। वुड यू बिलीव इन ESP। अभी ESP का क्या मतलब है यहाँ पे, एक्स्ट्रा सेंसरी परस्पेक्शन। इट मीन्स द एबिलिटी टू नो थिंग्स विदाउट यूजिंग सेंसेस ऑफ साइट, हियरिंग एक्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल टू नो वट पीपल आर थिंकिंग। क्या आप ESP में बिलीव करते हो? So Prime Minister blandly, no, that it matters. You see, those aren't the real documents. तो जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो क्या बोलता है कि नो दैट इट मैटर्स, यू सी दोज आरन द रियल डॉक्यूमेंट्स, कि ये रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, दोज आरन द रियल डॉक्यूमेंट्स। तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है कि नो दैट वाज जस्ट अ डमी टेस्ट। डमी टेस्ट का क्या मतलब है,
डमी का मतलब होता है फेक होनी कोई चीज़, ठीक है, एक टेस्ट के लिए. सो आई हैड अ फीलिंग दैट दिस प्लेस वर ओवरफ्लोइंग विद स्पाइस, कि मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि इस जगह पे बहुत सारे स्पाइस या फिर आप लोग जासूस बोल सकते हो, बहुत सारे जासूस थे. आई वॉन्टेड टू बी श्योर. वेल आई गेस आई वॉज रॉन्ग. नाउ आई नीड टू हैव नो फियर ऑफ लीविंग द रियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. तो अभी मेरे को कोई भी फियर नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी स्पाइस नहीं है, ठीक है. सो फ्रेंड्स, यू वॉन्ट मी टू टर्न माई बैक अगेन, कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला दैट वॉन्ट बी नेसेसरी, आई हैव ऑलरेडी हिडन देम राइट इन दिस वेरी रूम, बट why do I stand here chattering? I must fly, I must flee, I must get cracking with my packing. He goes out carrying the envelope. अभी क्या होता है फ्रिट्स, क्या होता है कि आप लोग कि आप फिर से चाहते हो मैं बाहर चला जाऊँ, बिकॉज उसको पता चल गया था कि वो डमी टेस्ट के लिए उसने क्या किया था, उसने बाहर भेज दिया था उसको. पर अभी मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि यहाँ पे कोई स्पाई है, ठीक है. सो फ्रिट्स, आई मस्ट फाइंड दोज डॉक्यूमेंट्स, कि फिर फ्रिट्स क्या बोलते हैं कि मुझे ज़रूर उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना होगा. ही गोज टू द डेस्क एंड बिगेज रमेजिंग. रमेजिंग का अभी क्या मतलब है कि मूविंग थिंग्स अराउंड केयरलेसली वाइल सर्चिंग फ्रॉम समथिंग इंपॉर्टेंट, कि अभी उसको पता चल गया कि नहीं वो रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है. तो वो क्या करने लगा, वो मतलब जल्दी से जल्दी ढूंढने लगा कि वो कहाँ है. तो अभी हाउस कीपर इन मेल वॉइस, ठीक है, दो डॉक्यूमेंट्स आर गॉन, व्हाट डू यू मीन मिसेस. अभी देखो कि जो हाउसकीपर है ना वो मेल वॉइस में क्या बोलता है, मतलब वो अपनी नॉर्मल वॉइस में बोलता है, बिकॉज उसने तो दिखावा किया था ना लड़की होने का. तो फिर वो बोलता है कि तो डॉक्यूमेंट्स आर गॉन. तो फिर फ्रिट्स मतलब ऊपर देखता है, वो बोलता है कि व्हाट डू यू मीन मिसेस ग्लॉक एंड स्पाइल, बिकॉज उसको भी नहीं पता कि वो स्पाई है, ठीक है. तो अभी हाउसकीपर स्टार्टल वर्ल्स अराउंड पुट्स ऑन क्रीकी वॉइस कि वाई फ्रिट्स आई डिडंट नोटिस यू, कि मैंने तो तुम्हें नोटिस ही नहीं किया. तो फिर फ्रिट्स क्या बोलते हैं, यू आर नॉट मिसेस ग्लॉक स्पाइनल आर यू. स्ट्राइड्स ऑफ एंड विप्स आउट हाउसकीपर्स विग. तो फिर क्या करता है वो, उसकी विग उतार देता है. यू आर चार्ली कल्पेपर. कि फिर हाउसकीपर क्या बोलता है कि तुम्हें मेरा रियल नेम कैसे पता. तो फिर फ्रिट्स क्या बोलता है, खुशी से बोलता है कि तुम्हें मुझे मतलब तुमने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी तक, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी. तो फिर हाउसकीपर मतलब हेजिडेंटली बोलता है कि इट इजंट. सो फिर फ्रेज क्या बोलता है कि इट इज मेरविन मिकल. सो हाउसकीपर फिर क्या बोलता है, शेकिंग हैंड्स विद हिम enthusiastically, मर्व यू ओल्ड सो एंड सो. तो फिर फ्रिट्स क्या बोलता है, चार्ली ओल्ड बडी गी इट्स गुड टू सी यू सडनली, बट समवन इज कमिंग क्विक ओवर हेयर. कि वो एक दूसरे को जानते हैं बट वो किसी मतलब उनको सुनता है कि कोई और भी आ रहा है. सो दे मूव टू द साइड ऑफ स्टेज एज B8W एंटर्स. ड्रेक और जो बाहर निकला था स्पाई, कहाँ से, ट्रंक से, ठीक है. कर्सेस द डॉक्यूमेंट, दे आर गॉन. कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चले गए यहाँ से. फ्रिट्स एंड हाउसकीपर हर्बी हेलिबर्टन. तो फिर वो क्या बोलते हैं, फ्रिट्स एंड जो हाउसकीपर है वो बोलते हैं यूनाइजन. इन यूनाइजन का मतलब कि वो एक साथ बोलते हैं कि हर्बी हैलिबर्टन, उनको भी पता चल जाता है कि कौन है. हे इमेजिन रनिंग इनटू यू गाइस हियर, दे ऑल गैदर टुगेदर सेंट्रल इन अ जवेल कॉन्गेनियल ग्रुप. अभी इसका क्या मतलब है कॉन्गेनियल का, कॉन्गेनियल का मतलब है लाइक माइंडेड, कि एक जैसे सोच वाले. सो फ्रिट्स फ्रिट्स क्या बोलता है, हाउ मेनी ईयर्स हैज इट बीन, नॉट सिंस द रियूनियन 5 years ago आई थिंक, कि वो एक दूसरे को बहुत देर बाद मिल रहे हैं, ठीक है. तो फिर हाउसकीपर क्या बोलते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स नॉस्टैल्जिकली, मतलब वो बहुत ही मतलब पुराने ख्यालों में खो गया, ठीक है वो. ओ द हैप्पी केयर फ्री ईयर्स व्हेन वी वर ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर एट डियर ओल्ड SMU. तो SMU का ओके. तो अभी B8W क्या बोलता है, जो आपका स्पाई है वो बोलता है कि स्पाई मास्टर्स यूनिवर्सिटी, के SMU का मतलब क्या है, स्पाई मास्टर्स यूनिवर्सिटी. हु एवर ड्रीम वुड बी रनिंग इनटू ईच अदर लाइक दिस. टू थिंक वी वर अंडर ग्रेजुएट्स टुगेदर एंड हियर वी आर ऑन द सेम पेपर, के हम लोग अभी एक साथ स्पाइस बने हुए हैं. तो फ्रिट्ज क्या बोलता है, से हाउ अबाउट सिंगिंग द एल्मा मेटर फॉर ओल्ड टाइम सेक. एल्मा मेटर क्या है, अभी बेसिकली एल्मा मेटर इज बेसिकली द सॉन्ग ऑफ द यूनिवर्सिटी स्कूल और कॉलेज दैट समबडी वेंट टू, ठीक है. एल्मा मेटर क्या है कि वो एक कोई भी ऑफिशियल सॉन्ग वगैरह हो गया एक किसी भी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का जो गाते हैं, ठीक है, वहाँ के. तो हाउस कीपर क्या बोलते हैं, गुड आइडिया, स्पाइंग इज अ ग्रेट प्रोफेशन, नोबल गुड एंड ट्रू, सो कम जॉइन द ग्रेट प्रोफेशन, कम टू CMU, ठीक है. ये सारी उनकी पोएम है, ठीक है. ओके. सो मैंने पोएम स्किप कर दी बिकॉज वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी. सो व्हाट मेमोरी इट ब्रिंग्स बैक, कि वो फिर B8W क्या बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी मेमोरीज आती हैं. सॉर्ट ऑफ चोक्स मी अप, से आई थिंक वी ought टू राइट अ लेटर टू डीन Featheringale and tell him about we all ran into each other like this. I'll bet he'd get a big kick out of it. कि हमें मतलब डीन को बोलना चाहिए. डीन क्या होता है कि आप एक टाइप से समझ लो कि एक
टाइप का प्रिंसिपल ही हो गया, ठीक है। तो फिर हमें फेदरिंगेल को एक लेटर लिखना चाहिए कि हम इतने सालों के बाद एक दूसरे को मिले, एंड वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो हाउस कीपर क्या बोलता है कि यू मीन यू हैवंट हर्ड। तो फिर BAW बोलता है कि हर्ड, हर्ड व्हाट। तो फिर हाउस कीपर बोलता है कि पुअर ओल्ड डीन फेदरिंगेल डिसअपियर 2 years ago, कि जो डीन है वो तो 2 years पहले ही गायब हो गए थे। सो BAW क्या बोलता है, से दैट्स टू बैड, ही वाज वन ऑफ द ग्रेट वंस, स्पाइंग वोंट बी द सेम विदाउट हिम। तो फ्रिट्ज क्या बोलता है हैप्पीली कि वो डोंट वी ऑल गो आउट एंड गेट ऑल्सो सम डिनर टुनाइट, कि हम लोग इतने सालों बाद मिले तो आज हम लोग डिनर करने चलते हैं, वी कैन रीच टॉक ओवर ओल्ड टाइम्स देन। तो फिर दोनों एक साथ बोलते हैं कि ग्रेट, गुड आइडिया, लेट्स गो। तो फिर हाउसकीपर क्या बोलता है, टॉकिंग टॉकिंग आउट वॉकी टॉकी, लेट मी कॉल माई ऑफिस एंड देन आई बी वर्किंग लेट, कि मुझे अपने ऑफिस कॉल करने दो एंड मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं आज लेट तक काम करूँगा। सो BAW एडमायरिंगली, व्हाट अ ग्रेट यूनिट, जी माई आउटफिट must be way behind yours, I'm still using one of those old fashioned shoe radios, ठीक है। So Fritz, what about me, I'm stuck with a two-way wristwatch that's been out for use for a long time। Then housekeeper क्या बोलता है कि sitting down on the edge of the desk, ठीक है, वो बोलता है कि लेट मी गेट माई कॉल थ्रू फेलोज, सिट्स ही नॉक्स ओवर अ स्टैक ऑफ बुक्स रिवीलिंग एन एनवलप। तो फिर क्या बोलता है कि हाउसकीपर मतलब गलती से एक बुक्स के ऊपर मतलब ऐसे हाथ सा मार देता है, उससे क्या होता है कि जो एनवलप है ना, रियल डॉक्यूमेंट्स का एनवलप होता है, वो बाहर निकल जाता है। देन फ्रिट्ज बोलता है कि देखो वहाँ पे हिडन डॉक्यूमेंट्स का वो रखा है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स या फिर रियल डॉक्यूमेंट्स आप लोग बोल सकते हो, रियल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। फिर जो आपका स्पाई है BAW, वो क्या बोलता है कि मेरविन, यू ग्रेजुएटेड नंबर 1 इन द क्लास एंड यू आर स्टिल अ टॉप स्पाई, नो वंडर यू गॉट होल्ड ऑफ द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट। तो फिर BAW बोलता है कि इट वॉज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि तुम स्पाई स्कूल में मतलब नंबर 1 आए थे, इसलिए तुम्हें ही सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिले हैं। सो फिर फ्रिट्स Fritz बोलता है handing the envelope to housekeeper, but they really belong to Charlie here. After all, if he hadn't knocked over the books, we would have never seen them. कि फिर वो क्या बोलता है कि ये चार्ली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर उसने कभी भी उन स्टैक्स बुक के स्टैक के ऊपर हाथ ना मारा होता तो हमें कभी भी ये नहीं मिलता। सो हाउसकीपर, ओ बट आई कुडंट टेक देम मेरेविन। तो फिर हाउसकीपर क्या बोलता है कि नहीं मैं इसे नहीं ले सकता, बट फ्रिट्स क्या बोलता है बट आई इंसिस्ट चार्ली कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ खुद। सो हाउसकीपर टेकिंग द एनवलप, that's awfully nice for you, but I really think I ought to give them to Herbie, hands the envelope to BAW। तो फिर वो Herbie को दे देता है जो है आपका एजेंट BAW। After all, if it weren't for him, I'd never have graduated from Spy Masters University in the first place। कि अगर वो ना होता तो मैं Spy Masters की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ही ना हो पाता on first place। So then BAW taking the envelope, oh really Charlie, I couldn't accept this, hands envelope to Fritz। कि वो वापस Fritz को ही दे देता है कि no, Merv found them first, what is right is right। You both know Rule 27 in Spy Manual as well as I do, और reciting in unison hands over hearts, कि सभी वो रिवाइंड करते हैं जो रूल था उनका कि स्पाई मैनुअल रूल 27, फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स। के प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑफ स्टेज, फ्रिट्स फ्रिट्स वेयर आर यू, के प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑफ स्टेज मतलब वो स्टेज पे नहीं था। फ्रिट्स एंशियसली, समवन इज कमिंग क्विक, यू गाइज हाइड। के फिर वो क्या बोलता है कि तुम लोग जाके छुप जाओ, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। देन प्राइम मिनिस्टर, फ्रिट्स आई विल लुकिंग ऑल ओवर फॉर यू सडनली, बट व्हाट्स दिस व्हाट्स दिस। तो फिर फ्रिट्स बोलता है कि क्या, व्हाट इज इट। देन प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि यू आर होल्डिंग द रियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, हाउ ऑन अर्थ डिड यू फाइंड देम। कि फिर प्राइम मिनिस्टर बोलता है फ्रिट्स को कि तुम जो रियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लेकर खड़े हुए हो, तुम्हें ये कहाँ से मिले। तो फिर फ्रिट्स बोलता है आई गेस दिस इज माई डे फॉर ESP, कि मैं मतलब ऐसे ही पता चल गया मुझे कि वहाँ पे रखे हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि वेल यू कैन जस्ट हैंड देम ओवर, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम, आई जस्ट हैड अ टेलीग्राम फ्रॉम द चीफ ऑफ द स्टाफ, इट सीम्स द रेवोल्यूशन हैज बीन कैंसल्ड। कि वो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि मुझे लगता है रेवोल्यूशन कैंसिल हो गया, इसलिए अभी मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वी शैल डिस्ट्रॉय देम। देन फ्रिट्स क्या बोलता है इन दैट केस, फिर फ्रिट्स बोलता है कि इन दैट केस मे आई हैव द इवनिंग ऑफ, कि अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे एक इवनिंग मतलब छुट्टी मिल सकती है। आई वॉन्ट टू हैव डिनर विद अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स आई रैन इन टू, कि मुझे अपने मतलब कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर करना है जिनसे मैं मिला हूँ। सो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है कि फ्रेंड्स, फ्रिट्स बोलता है कि यू कैन कम आउट नाउ फेलोज, बोथ ऑफ देम पॉप अप फ्रॉम बिहाइंड द सोफा। कि फिर फ्रिट्स क्या बोलता है कि तुम लोग अभी दोनों बाहर आ जाते हो, तो फिर जो उसके दोनों फ्रेंड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं वहाँ से। फिर प्राइम मिनिस्टर लुकिंग एट देम फॉर अ मोमेंट, तो फिर प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ देखता है एक
थोड़े से टाइम के लिए। वेल और राइट फ्रेड्स, यू कैन हैव डिनर विद दीज मेन ऑन वन कंडीशन, कि फिर प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि तुम इनके साथ डिनर पे जा सकते हो बट एट वन कंडीशन। तो फिर फ्रिट्ज बोलता है कि व्हाट्स दैट? प्राइम मिनिस्टर, that you invite me to come along. Then Fritz बोलते हैं, but what would a dignified little old man like your prime ministership have in common with these friends of mine? कि फिर अब क्या करोगे हमारे साथ आके, because you know you are a prime minister and we are सिंपल स्पाइस, एंड आप मतलब ज़्यादा बूढ़े हो थोड़े से। तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि यू मीन यू हैवंट गेस्ड, ही रिमूव्स हिज फॉल्स बियर्ड, तो वो अपनी बियर्ड हटा देता है। एंड प्राइम मिनिस्टर, यू मीन यू हैवंट अदर्स, डीन फेदरिंगल, तो फिर जो डीन है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या बोलता है कि मैं अपनी दाढ़ी हटा देता हूँ। तो फिर जो अदर्स अमेज्ड इन यूनाइजन के अदर जो बाकी है वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर बोलते हैं कि डीन फेदरिंगल, कि आप डीन फेदरिंगल हो, ठीक है। बिकॉज देखो उनको तो ये लगा था ना कि ये मतलब बहुत सालों बाद बहुत सालों पहले डिसअपियर हो चुके थे। बट ऑल हैंड्स ओवर हार्ट सिंगिंग, स्पाइंग इज अ ग्रेट प्रोफेशन, नोबल गुड इन ट्रू, देन ब्लैक आउट एंड द कर्टेन ड्रॉप्स। फिर क्या होता है, जो मतलब सारा आपका प्ले खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियोस चाहिए आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हो, आई विल मेक इट फॉर यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड share it if you want. I'll meet you in the next chapter. Bye bye.